मैं हमारे न्यू यूट्यूब चैनल द पिपली डायलॉग में आपका स्वागत है। इस न्यूज़ चैनल की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस यूट्यूब चैनल की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक्चुअली हम हिंदुओं को हिंदू होने की न्यूनतम शर्त का पता नहीं है, और इस भ्रम के कारण हम धर्म और मजहब को एक ही समझ लेते हैं। और यदि कोई हमसे पूछना चाहे कि आप हिंदू हैं, इसकी न्यूनतम शर्त क्या है, आप कैसे सिद्ध करेंगे? अच्छा, मानिए आपके घर में एक कोई मुस्लिम व्यक्ति आता है और अपना नाम अजय कुमार बताता है और अजय कुमार बनकर रह जाता है, आपसे निकटता बढ़ा लेता है। आप उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे, और वो आराम से आपके सारे गोपनीयता भंग करते अथवा आपको कोई क्षति पहुंचा के जा सकता है। किंतु आप यदि मुस्लिम नाम रखिए या उनके परिसर में रहना चाहें, उनके घर में जाके रहना चाहें, तो आप नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आप उनके हिसाब से ट्रेंड नहीं है। वो इस स्तर पर आपसे एडवांटेज पा जाते हैं, वो इस स्तर पर वो आपसे अलग हो जाते हैं। तो मेरे मन में ऐसा एक यूट्यूब चैनल बनाने की जिज्ञासा हुई, उत्कंठा हुई, कि जिससे मैं लोगों को अवगत करा सकूं कि हिंदू होना क्यों आवश्यक है, क्यों हिंदू इस धरती पर क्यों आवश्यक है। इस समय दो प्रख्यात विचारकों ने, रॉबर्ट स्पेंसर ने लिखा कि इस समय पृथ्वी पर जब तक हिंदू जीवित है, जब तक हिंदू जीवित है तब तक पृथ्वी का अस्तित्व है। हालांकि इस बात से बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को समाप्त करने के भी षड्यंत्र हो रहे हैं। वर्तमान में हिंदू धर्म अल्पसंख्यक हो गया है। आप विश्व में यदि सभी मजहब के मतावलंबियों को देखें और धर्म के मतावलंबियों को देखें, तो धर्म अल्पसंख्यक हो रहा है। हिंदू अपने बच्चों को बचपन से ही शिक्षा सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, नौकरी सिखाते हैं, धनार्जन सिखाते हैं, विवाह सिखाते हैं, अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन भी सिखाते हैं, श्रृंगार करना सिखाते हैं, फैशन सिखाते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते कि न्यूनतम रूप से इन सूत्रों का, इन श्लोकों का पाठ करो और ये हिंदू होने की न्यूनतम शर्त है। और यहाँ पर हिंदू अन्य लोगों से पराजित हो जाता है। और आज का यूट्यूब चैनल बनाने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी, अभी एक्स मुस्लिम्स विश्व में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। बढ़ना ही चाहिए, मैं उनका समर्थन करता हूँ। मेरा मेरा उनको समर्थन है। मैं चाहता हूँ इतनी तेज़ी से वो इस विध्वंसकारी विचारधारा को समझे, जिसने बिल दुरांत के शब्दों में पिछले 1000 वर्षों में 27 करोड़, अनुमान है कि 27 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ है इस्लाम के प्रचार प्रसार में। या 27 करोड़ हिंदू प्रभावित हुए, या तो मतांतरित हुए हैं या उनका नरसंहार हुआ है। और बिल दुरांत का और तमाम विचारकों का कहना है कि हिंदुओं पे किया गया आक्रमण इस्लाम का क्रूरतम और सबसे लंबे समय तक चलने वाला आक्रमण है। एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं, बढ़िया है, हिंदू धर्म के लिए भी बढ़िया है, धर्म के लिए बढ़िया है, सनातन परंपराओं के लिए अच्छा है। तो बात अभी हो रही थी, पहले दो तीन विषयों पे बात करूंगा। पहला विषय ये है कि अरमीन नवाबी को हिंदू धर्म की किसी देवी काली माँ पे टिप्पणी करने का अधिकार है कि नहीं है, पहला प्रश्न है। तो यदि आप, ठीक है, आप एक्स मुस्लिम होते हैं, इसका मतलब है कि आपने जो रसूल है, रसूल के जो निर्देश हैं, रसूल के जो निर्देश हैं या रसूल की जो गतिविधियां हैं, आप उनसे असहमत हैं, आप एक्स मुस्लिम हो जाते हो। आप कहते हो नहीं, वो अशरफुल मुखलकात नहीं है, और आप एक्स मुस्लिम हो जाते हो। और फिर आप इस बात का विश्लेषण करते हैं, आप इस बात की मीमांसा करते हैं कि हमें उनका कोई सा करते, बनु कुरेजा के बारे में आप लोग बोलते हो कि नहीं। मैंने उदाहरणात्मक कहा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों पे आप बोलते हो, आपके यूट्यूब चैनल्स पे है, आपको उनका वो या तो मानवीय नहीं लगता है, या न्याय संगत नहीं लगता है, न्यायपरक नहीं लगता है, और आप उनका विरोध करते हैं। ठीक है, लेकिन जब अरमीन नवाबी काली माँ को सेक्सियस कहते हैं और इसी आड़ में वो धर्म की आलोचना करते हैं, तब विचारना है कि आपकी धर्म के बारे में ज्ञान है भी कि नहीं है, आपको धर्म मालूम है कि नहीं है, धर्म क्या है और मजहब क्या है, आपको यहाँ पे अंतर समझना पड़ेगा। आप माँ काली की आलोचना क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कौन सा ऐसा अमानवीय कार्य कर दिया इसलिए मानव मात्र को उनका विरोध करना चाहिए? या हिंदू किसी डेटी ने, हिंदू किसी देवता ने, किसी दैवी अस्तित्व ने हिंदू के
ऐसा कौन सा अत्याचार कर दिया, ऐसा कौन सा अमानवीय अन्यायप्रिय अन्याय कार्य कर दिया कि उन मनुष्य को, प्राणी मात्र को उनका विरोध करना चाहिए। तो आप अब्राहमिक विचार में पड़े हुए लोग, आप शब्द उपयोग करते हो एथीस्ट। एथीस्ट शब्द भी हिंदुओं के लिए नहीं उपयोग किया जाता है। हिंदुओं में 3 शब्द हैं, आस्तिक, नास्तिक और अनीश्वरवादी। आस्तिक वो है जो वेदों के शब्द प्रमाण मानता है। आस्तिक जो वेदों में ईश्वर के दिए गए वर्णन और अस्तित्व को स्वीकार करता है। नास्तिक जो कहता है कि मैं शब्द प्रमाण नहीं मानूंगा, मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। और यदि वो प्रत्यक्ष प्रमाण किसी ढंग से अर्जित कर लेता है तो वो फिर ईश्वर के उस अस्तित्व को मानता है या ईश्वर की उस व्याख्या को मानता है जो वेदों के अनुरूप है। इसके अलावा एक वर्ग और है हिंदुओं में, अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी जो कहता है कि ना आस्तिक है ना नास्तिक है, वो अनीश्वरवादी है। और हिंदू धर्म की विराटता देखिए, धर्म की विराटता यह है कि इसने चारवाक जैसे, जावाली जैसे शुद्ध नास्तिक लोगों को भी ऋषियों का स्तर दिया। और वर्तमान परंपरा में ऋषि दयानंद जी, जिन्होंने मूर्ति पूजन का इतना गहरा गहनतम खंडन किया, उनको भी हमने महर्षि कहा, महर्षि दयानंद कहा। तो हिंदू धर्म परंपरा में एक तो विचारों का दमन नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। आपका मन है माने, आपका मन है ना माने, आप खंडन करें। आप इसीलिए उपनिषद की परंपरा विकसित करी गई। इसीलिए आपका मन हो आप मूर्ति पूजक हो जाओ, आपका मन हो आप निराकार पूजने लगो, आप इस पर कोई आपत्ति नहीं। आपसे बाध्यकारी ढंग से नहीं कहा जाएगा कि नहीं आपको ईशा की नमाज पढ़नी है तो 17 रकात पढ़नी है, आपको फजर की नमाज पढ़नी है तो 4 रकात पढ़नी है। और नमाज अगर चाहे उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई पढ़े, चाहे तमिलनाडु में रहने वाला पढ़े, चाहे अफ्रीका में रहने वाला पढ़े, वो एक ही ढंग की होगी, एक ही प्रकार की दुआ होगी। ऐसी कोई बाध्यकारी नहीं है और 5 ही, कुछ भी बंधनकारी नहीं है। बेसिक डिफरेंस बहुत आसान भाषा में समझे, आप एक सिविलियन नौकरी करिए और आप एक आर्म फोर्सेस की नौकरी करिए, आप पुलिस की नौकरी करिए, सेना की नौकरी करिए। तो जब आप सेना में नौकरी करते हैं, आप पुलिस में नौकरी करते हैं, तो अनचाहे आपको बहुत ज़्यादा अनुशासन में, बहुत सारी व्यवस्था में रहना पड़ता है। आपको सैल्यूट भी मारना है, आपको इतने समय का ड्यूटी भी करना है, आपको बहुत सारे आदेशों का निरंतर पालन करते रहना है। लेकिन आप जब सिविलियन होते हैं, आपको कोई आदेश का पालन नहीं करना है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने ढंग से जीवन जी सकते हैं। तो मैं तो जब लोगों से आसान शब्दों में कहता हूँ तो अब्राहमिक्स लाइक द क्वाइट लाइक द कैंप सर्विसेज, क्वाइट लाइक द आर्म्ड सर्विसेज, वो कुछ कुछ उसके निकट है कि हमको निर्देश मिला है इसलिए हमको ये करना है, अगर निर्देश नहीं मिलेगा तो हमें नहीं करना है। तो धर्म जो है वो निर्देश के साथ नहीं चलता है। धर्म आंतरिक भावनाओं को जगाकर, आंतरिक मानवीय मूल्यों को जगाकर हम आपको मानवीय होने की प्रेरणा के साथ, प्रकृति के साथ एकाकार होने की बात करते हैं, और यह धर्म है। तो धर्म की परिभाषा क्या है? फिर हमको धर्म की परिभाषा समझनी पड़ेगी। धर्म और अब्राहमिक्स विचार में अंतर क्या है? अच्छा, पहले अब्राहमिक विचार समझ लीजिए। जो हजरत इब्राहिम के इसके बाद यहूदी, ईसा, मूसा, दाऊद जो ये इस परंपरा में है, इनको अब्राहमिक्स कहते हैं। तो यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ये अब्राहमिक्स कहला जाते हैं और रिलीजन कहलाते हैं, मजहब कहलाते हैं, मजहब कहलाते हैं, दीन भी कहते हैं, पंथ कहते हैं। तो ये पंथ हो सकते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं हो सकते। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म वो मूल मानवीय मूल है, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं, बेसिक ह्यूमन मॉरल एटर्नल वैल्यूज हैं, मूल मानवीय आंतरिक मूल्य हैं, जिनको इस पृथ्वी पर उपस्थित प्राणी मात्र मैं कह रहा हूं, प्राणी में बकरे भी आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बकरे भी, गाय भी, शेर भी, सारे जानवर, सारे पशु, सारे प्राणी, वो सारे जो प्राणी मात्र हैं, जिनके अंदर प्राण हैं, जो प्राण के साथ युक्त हैं, वो बगैर किसी विरोध के मान लें, वो धर्म है। क्या है? तो सत्य बोलना धर्म है, झूठ ना बोलना धर्म है, सभी मान लेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा। निर्दोष को पीड़ा ना देना, सताना नहीं, निर्दोष की हत्या ना करना, सभी मान लेंगे, धर्म है, किसी को कोई विरोध नहीं, प्राणी मात्र मान लेगा, चाहे अफ्रीका में रहता हो, चाहे युगांडा में रहता हो, एशियाई देशों में रहता हो, कहीं भी रहता हो, वो बगैर विरोध के मान लेगा। और सबसे बड़ी धर्म की विशेषता होती है कृतज्ञता होना, थैंकफुल होना। यदि आपको कोई कुछ दे रहा है, यदि आपको किसी से कुछ प्राप्त हो रहा है,
तो आप उसके प्रति थैंकफुल हो, उसको डैमेज ना करें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं, उसको नुकसान ना पहुंचाएं, और जहां तक संभव हो सके उसकी वृद्धि करें। तो सूरज हमें जीवन देता है, हम उसके लिए थैंकफुल हैं, उसको सम्मान देते हैं। कोई भी विरोध नहीं करेगा, पृथ्वी पर उपस्थित सारा प्राणी मात्र इस बात को मानेगा कि सूर्य के कारण हमको जीवन प्राप्त होता है, और सूर्य को हमें सम्मान करना चाहिए, सूर्य को संरक्षण करने की यदि हमारे स्तर से कोई प्रयास हो सकता है करना चाहिए, नहीं तो सम्मान देना चाहिए। इसी प्रकार पौधों से, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जीवन प्राप्त होता है, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको भी नष्ट नहीं करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए किसी प्रकार की चीज, तो हम उनको भी सम्मान देते हैं। पृथ्वी हमको जीवन देती है, पृथ्वी का भी सम्मान करते हैं, तो पृथ्वी भी हमारे लिए सम्मानीय हो गई। नदियां जितने जल स्रोत हैं उनसे हमको जीवन प्राप्त होता है, उनको हम सम्मान देते हैं। इसलिए धर्म में, हिंदू धर्म में प्रकृति की वो सारे पंच तत्व, वो सारे तत्व जिनसे हमें जीवन बढ़ाने में सहयोग प्राप्त हुआ है, जीवन चलाने में सहयोग प्राप्त हुआ, उनके सम्मान की विधियां हमने विकसित करी और उनकी स्तुतियों के मंत्र विकसित करे। धर्म ये, तो धर्म क्या है? वो मानवीय मूल्य जिनको इस पृथ्वी पर उपस्थित प्राणी मात्र बगैर किसी विरोध के, बगैर किसी विवेचना के, बगैर किसी प्रत्युत्तर के सहजता से स्वीकार कर ले, उसको कोई प्रतिरोध ना करना पड़े। लेकिन यदि आप कहोगे नहीं, 1 महीना भूखे रहना है 15 घंटे, ये कोई धर्म है? मैं कहूंगा नहीं है, मैं तो भूखा नहीं रहना चाहता हूं। यदि कोई कहे नहीं, संडे को जाना है, निश्चित टाइम पे असेंबली में पहुंचना बहुत जरूरी है, मैं कहूंगा मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे क्यों बातें करते हैं भाई, अब मेरी तो कोई इसमें इच्छा नहीं है। आप कहोगे नहीं, किसी दिनांक विशेष पे, किसी अवसर विशेष पर किसी प्राणी की हत्या करके ही कोई धर्म पूरा होता है, मैं कहूँगा तो धर्म नहीं है, मैं तो विरोध में हूं, मैं विरोध में आ जाऊंगा। तो ये मूल मानवीय मूल्य नहीं है। जहां पे विरोध प्रारंभ हो जाए वो मानवीय मूल्य नहीं है, और या वो जहां पे कोई तत्व मनवाना पड़े। इसी प्रकार आप कहोगे कि हिंदू धर्म में परंपराएं हैं, परंपराएं हैं, यज्ञ की परंपरा है, स्तुति की परंपराएं हैं, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है, शैक्षिक है। और हिंदू धर्म की जितनी और उपासना पद्धतियां हैं जो ईश्वर के मार्ग पे ले चलने के लिए हैं, उन पे फिर कभी किसी अन्य वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों उनकी आवश्यकता है। वो मार्ग है, हिंदू धर्म में यज्ञ भी मार्ग है, स्तुति मंत्र भी मार्ग है, नैतिक पूजन भी मार्ग है, मंदिर जाना भी मार्ग है, गंगा स्नान भी मार्ग है। आपने गंगा स्नान कर लिया, पूर्ण पूजन हो गया, आपने सूर्यदेव को जल चढ़ा दिया, पूर्ण पूजन हो गया, मार्ग है ये। आप इनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, और आपके विरोध के स्वर का बराबर सम्मान है। इसलिए हिंदू धर्म में उपनिषदों की परंपरा विकसित की गई है। यदि आप सहमत नहीं हैं, आप बैठिए, जिज्ञासा करिए, शांत होइए, सहमत होइए, आप हमारे साथ रहिए। शास्त्रार्थ की परंपरा विकसित करी गई है। डिबेट, जो आप डिबेट देखते हैं ना टीवी चैनल्स पे, ये डिबेट्स मूलतः सनातन धर्म की मूल व्यवस्था है। मंडन मिश्रा बहुत चर्चित शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी भारती मिश्रा के सहयोग से वो भारती मिश्रा ने उनकी जगह से, इतनी विदुषी थी। आप ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म में महिलाएं इस स्तर पे थी कि वो उनको भी ऋषि का स्तर प्राप्त रहा। कभी भी हमने स्त्रियों के साथ भी दोहरा आचरण नहीं किया। बहुत सारे आए। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को में ही आप जिज्ञासा करते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी समस्याओं को संतुष्ट कर सकूं। और अभी ऐसा ही एक एक्स मुस्लिम हैं गालिब कमाल जी, तो उन्होंने, तारिक फतेह ने टीवी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कह दिया कि एक्स मुस्लिम्स को लेकर कुछ आलोचना करी। वो अपनी जगह सही थे। मैं गालिब कमाल जी आपका बहुत बड़ा समर्थक हूँ, आपकी मेधा को बहुत सम्मान देता हूँ। आप जैसे गुणी लोग, ज्ञानवान लोग, विश्लेषण परक लोग शायद इस पृथ्वी पर बहुत कम होंगे। आपके अध्ययन को सम्मान देता हूँ, लेकिन इस स्तर पर मैं असहमत होता हूँ आपसे। आप आलोचना कर रहे हैं, अब खाली पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए हिंदू धर्म की आलोचना मत करिए। या आपका मन हो तो करिए, आप कर सकते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए कि नहीं, चूंकि हम इस्लाम की आलोचना कर रहे हैं इसलिए हमको अधिकार प्राप्त हो जाता है, हम हिंदू धर्म की आलोचना करें, ये अधिकार नहीं प्राप्त हो जाए, अगर हम जब तक करेंगे नहीं तब तक पॉलिटिकली करेक्ट नहीं माने जाएंगे। इस दृष्टिकोण से गालिब जी, आपने जो वीडियो डाला उस पर मैं सहमत नहीं हूँ। आप पहले उन तथ्यों को जानिए, देखिए। भाई आप एक्स इसलिए हुए कि वहां आपके विरोधी स्वर को सम्मान नहीं था।
आप जिस परंपरा में थे आप लोग, वहाँ पे आप यदि विरोधी स्वर निकालते थे तो आपको ब्लास्फेमी का अधिकार के उसमें आते थे और आप वाजिबुल कत्ल हो जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। आपके पास विरोधी विचार है, आपका स्वागत है, आइए, हम आपके भी विचार को सुनेंगे और हम बाध्यकारी ढंग से आपसे नहीं कहेंगे कि आप मेरे ही विचार को माने। और तीसरी बात ये थी कि हिंदू इस पृथ्वी पर होना क्यों आवश्यक है। एक ये सबसे मूल प्रश्न है, क्या जरूरत है भाई? अगर सब लोग मुसलमान हो जाए तो क्या नुकसान हो जाएगा, सभी लोग ईसाई हो जाए तो क्या, एक ये भी जिज्ञासा है। तो पहली बात तो यह है कि सृष्टि, अगर मैं धर्म के हिसाब से इसकी व्याख्या करूं तो आपको लगता है छोटी सृष्टि है, 1000 वर्ष 2000 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, हम लोग भूगोल शब्द यूज कर रहे हैं। पृथ्वी गोल है, भू पृथ्वी, गोल मतलब गोल, और ये हम आज से नहीं यूज कर उपयोग में ला रहे हैं शब्द। हमको ये तथ्य पिछले, जब से स्क्रिप्टेड जो लिखित ग्रंथों की बात छोड़िए, लिखित ग्रंथ छोड़िए, आपको स्ट्रक्चर्स बने हुए मिलेंगे, मॉन्यूमेंट्स बने हुए मिलेंगे जिसमें पृथ्वी की गोल को गोल रूप में ही प्रस्तुत किया गया। हिंदू धर्म की एक बहुत अच्छी सी डेटी है, एक बहुत अच्छी सी प्रतिमा है और बहुत गंभीर कार्य हुआ है। और इसके प्रतीक चिन्ह अफ्रीका जैसे देशों में पर्वत पर मिले। प्रवीण मोहन जी के वीडियोस देखिएगा, मिलेंगे आपको, ऐसे तथ्य मिलेंगे। अब कौन कह रहा है भूगोल सबसे पहले किसने कहा? हमको तो किसी और वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं पड़ी पृथ्वी को भूगोल सिद्ध करने के लिए। हमारे ऋषि मुनि जानते थे पृथ्वी गोल है। तो मूल बात यह है कि हिंदू धर्म को क्यों बचे रहना चाहिए, क्यों? अगर आप सनातन को बचा के रखते हैं तो आप प्रकृति का संरक्षण करते हैं। आप सनातन को बचा के रखते हैं तो आप किसी दूसरे पे आक्रमण नहीं करते हैं। सनातन धर्म को बचा के रखते हैं तो आप बलात्कार नहीं करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब तक इन अब्राहमिक्स के विस्तारवादी नीतियों का प्रचलन नहीं हुआ, युद्ध होते थे लेकिन उसमें माले गनीमत नहीं होता था। युद्ध होते थे, उसमें स्त्रियों का अपमान नहीं होता था। युद्ध होते थे, युद्धों के भी नियम होते थे। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। हम लंका गए, हमने लंका, भगवान राम लंका गए, लंका पे विजय प्राप्त करी, लेकिन वहां पे अपना राज नहीं स्थापित किया, वहां पे विभीषण को राज कराए। हम गए, हमने इन्वेजन के लिए किसी देश में आक्रमण नहीं किया कि जाके हमारी राजनीतिक सत्ता वहां स्थापित हो, इसलिए आक्रमण नहीं किया। तो यदि आप मनुष्य की मूल परंपराएं बचा के रखना चाहते हैं तो आपको सनातन धर्म के साथ खड़ा ही होना पड़ेगा। आप यज्ञ से असहमत हो सकते हैं, हो जाइए। आप आरती से असहमत हो सकते हैं, हो जाइए। लेकिन जो सनातन की मूल आत्मा है, मूल आत्मा प्रकृति के संरक्षण के साथ खड़ी होती है। और फिर इसके लिए एक व्यवस्था चाहिए होती है, एक प्रकार के चिन्ह चाहिए होते हैं। वैज्ञानिक ढंग का संरक्षण फिर आर्टिफिशियल हो जाएगा, फिर सिंथेटिक लगने लगेगा। इसलिए आप एक व्यवस्था को मानते हैं। इसीलिए आप जब सनातन धर्म को संरक्षण में चलते हैं, सनातन धर्म की व्यवस्था करते हैं, घंटी, शंख, इन प्रतीकों को धारण करते हैं, तो भी आप सनातनी ही होते। आप इन प्रतीकों का स्वागत करते हैं, सनातनी होते हैं। तो आज के आज के हमारे यूट्यूब संदेश में इतना ही। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। आप हमें सहयोग करेंगे तो शायद अगर आपको मेरी बात पसंद आती है तो इस बात को आगे बढ़ाएं और अपनी प्रतिक्रिया दें, इस संबंध में बताएं क्या सुधार किया जा सकता है, वो मैं अवश्य करूँगा। और निरंतर प्रतिदिन आप लोग अपनी जिज्ञासाएं दें कि आज मैंने आपसे बात करी थी कि हिंदू होने की न्यूनतम शर्त क्या है, तो कल मैं वीडियो डालूंगा हिंदू होना कैसे सिद्ध करें, कौन हिंदू है कौन, सनातन धर्म का अनुपालन करने वाला है कौन। कल आपसे इस विषय पर बात होगी और तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।